नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का अपने इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको सत्यशोधक समाज और ज्योतिबा फुले के बारे में बताने जा रहा हूं। तो दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकता है अगर आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं। खास करके अगर आप सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी मददगार सिद्ध हो सकता है, क्योंकि यहाँ से अक्सर आपको प्रीलिम्स यानी कि प्रारंभिक परीक्षा में प्रश्न देखने को मिलता है। तो इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखें। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा, और आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, मुझे सपोर्ट करें। तो दोस्तों, देरी ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं सत्यशोधक समाज के बारे में कि सत्यशोधक समाज क्या है और इसकी स्थापना किसके द्वारा किया गया था। तो दोस्तों, सत्यशोधक समाज एक ब्राह्मण विरोधी संस्था थी। सत्यशोधक समाज ने ब्राह्मण जाति के अंतर्गत जितनी भी प्रथाएं होती थी उन सभी का विरोध किया था, इसलिए इसे ब्राह्मण विरोधी संस्था के नाम से भी जाना जाता है। तो आप इसे याद रखें। और दोस्तों, सत्यशोधक समाज वर्ष 1875 में ज्योतिबा गोविंदराव फुले द्वारा शुरू किया गया था। ये डेट यहाँ पे आपके लिए महत्वपूर्ण है। ये एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है कि सत्यशोधक समाज की स्थापना कब और किसके द्वारा हुआ था। तो इसका स्थापना 1875 में हुआ था ज्योतिबा गोविंदराव फुले के द्वारा। इन्होंने ही इस समाज की स्थापना की थी। और दोस्तों, इसका मुख्य उद्देश्य था ब्राह्मणवाद और उसकी कुरीतियों के विरुद्ध आवाज़ उठाना। मैंने आपको कुछ देर पहले ही बताया कि ये ब्राह्मण विरोधी संस्था थी और इन्होंने ब्राह्मणवाद और उनकी कुरीतियों के विरुद्ध आवाज़ उठाया। और इन्होंने मूर्ति पूजा, कर्मकांड, पुजारियों के वर्चस्व, कर्म, पुनर्जन्म और स्वर्ग के सिद्धांत का विरोध किया था। तो इन सारे बातों को आपको ध्यान में रखना है कि सत्यशोधक समाज एक ब्राह्मण विरोधी संस्था थी और इन्होंने ब्राह्मणवाद और कुरीतियों के विरुद्ध, ब्राह्मण जाति के अंतर्गत जो भी कुरीतियाँ थी उनके विरुद्ध आवाज़ उठाया था। और इन्होंने मूर्ति पूजा, कर्मकांड, पुजारियों के वर्चस्व, कर्म और पुनर्जन्म तथा स्वर्ग के सिद्धांत का भी विरोध किया था। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, आप इसे याद रखें। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं ज्योतिबा फुले के बारे में। तो ये भी आपके लिए जानना महत्वपूर्ण हो जाता है कि ज्योतिबा फुले का जन्म कब और कहाँ हुआ था। तो दोस्तों, ज्योतिबा फुले का जन्म हुआ था सन 1827 में पुणे में एक शूद्र माली परिवार में। आपको ध्यान रखना है कि सन 1827 में पुणे में एक शूद्र माली परिवार में ज्योतिबा फुले का जन्म हुआ था। ये जो आपको इमेज में दिख रहा है यही है गोविंदराव ज्योतिबा फुले। और दोस्तों, इन्होंने हिंदुओं के पवित्र लेखों और ग्रंथों को नकारा था। यानी कि ज्योतिबा फुले हिंदुओं के पवित्र ग्रंथ और लेखों में आस्था व्यक्त नहीं करते थे। इन्होंने हिंदुओं के पवित्र लेखों और ग्रंथों को नकारा था। तो इन सारे बातों को भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। और फिर आगे है 1885 ईस्वी में इसारा में कृषक वर्ग की आर्थिक स्थिति पर ज्योतिबा फुले ने अपने विचारों को प्रकाशित किया था। इन्होंने अपने विचारों का प्रसार दैनिक दीनबंधु में तथा अपनी पुस्तक गुलामगिरी द्वारा किया था। ये जो आपको इमेज में दिख रहा है यही है गुलामगिरी, जो गोविंदराव ज्योतिबा फुले के द्वारा लिखा गया है। दोस्तों, गोविंदराव ज्योतिबा फुले ने इसी पुस्तक में कृषक वर्ग की आर्थिक स्थिति पर अपने विचारों को प्रकाशित किया है। और फिर इसके अतिरिक्त इन्होंने दैनिक दीनबंधु पत्रिका में भी अपने विचारों को प्रसार किया था। तो इन सारे बातों को आपको ध्यान में रखना है। और फिर आगे है ज्योतिबा फुले ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विरोध किया, क्योंकि यह कृषकों की समस्या को हल करने में असमर्थ थी। दोस्तों, आपको ध्यान में रखना है कि ज्योतिबा फुले ने इंडियन नेशनल कांग्रेस यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का भी विरोध किया था, क्योंकि यह कृषकों की समस्या को हल करने में असमर्थ थी। और यहाँ पे बात आ गई है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना हुआ था 1885 में। ये डेट आप याद रखें कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना हुआ था 1885 में। और इसके संस्थापक थे एक अंग्रेज अधिकारी जिसका नाम था एवो ह्यूम। डॉक्टर एवो ह्यूम एक अंग्रेज अधिकारी थे। इन्होंने ही 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना किया था। तो आप इन सारे बातों को ध्यान में रखें। इसके अतिरिक्त 1954 में ज्योतिबा फुले प्रथम भारतीय थे जिन्होंने अछूतों के लिए स्कूल खुलवाया था। ये भी फैक्ट महत्वपूर्ण है कि 1954 में ज्योतिबा फुले ने अछूतों के लिए स्कूल खुलवाया था, और ऐसे ये पहले भारतीय थे जिन्होंने अछूतों के लिए स्कूल खुलवाया था। ये सन था 1954 में ही ज्योतिबा फुले ने अछूतों के लिए पहला स्कूल खुलवाया था। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। और फिर आगे है ज्योतिबा फुले की मृत्यु के पश्चात कोल्हापुर के छत्रपति साहू महाराज द्वारा सत्यशोधक समाज चलाया गया। यानी कि जब ज्योतिबा फुले की मृत्यु हो गई तो उसके मृत्यु के पश्चात कोल्हापुर के महाराज छत्रपति साहू महाराज द्वारा सत्यशोधक समाज का संचालन किया गया था। ये जो आपको इमेज में दिख रहा है यही है कोल्हापुर के महाराज छत्रपति साहू महाराज। तो दोस्तों, ये शॉर्ट नोट्स सत्यशोधक समाज और उसके स्थापना तथा ज्योतिबा फुले से संबंधित था।
ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर आपको इस वीडियो से ज़रा भी हेल्प मिली हो तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें तथा अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।